तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमने कल इससे पहली क्लास में लेटर स्टार्ट किए थे। और लेटर में मैंने आपको बताया था कि लेटर दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है वो अपने अपने किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह के लिए लिखा जाता है। ठीक है, उसका लिखने का कैसा तरीका था वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। आज है हमारा फॉर्मल लेटर, और ये फॉर्मल लेटर जो है ये भी मैंने आपको बताया था ऑफिस वगैरह के अथॉरिटी वगैरह में के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, किसी में ऑफिस वगैरह देने के लिए प्रशासनिक कार्यों में। तो फॉर्मल लेटर में देखिए, मैंने राइटिंग स्किल्स में आपको बताया था कि राइटिंग स्किल्स जब वो लिखते हैं तो राइटिंग्स में आप फॉर्मल लेटर में सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, राइटर्स कॉन्टैक्ट, लिखने वाले का कॉन्टैक्ट, ये लिखने वाले का एड्रेस है, ये रहा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट है उसका। फिर अगर फॉर्मल लेटर है तो रिसिपेंट्स डेजिग्नेशन, यानी रिसीव करने वाले की जगह, रिसीव करने वाले की डेजिग्नेशन क्या है, उसका पता क्या है। तो ये रिसीव करने वाला यानी जिसको हमने भेजना, रिसीव मतलब प्राप्त करने वाला, जिसको हमें भेजना है। किसको भेज रहे हैं? एडिटर, नेशनल टाइम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, आप किस सब्जेक्ट पर, किस विषय में आप लेटर लिख रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर बॉडी ऑफ लेटर आता है, सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन में आपका ये रहा। ठीक है, कि क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, है ना। और बॉडी में आपका ज़्यादातर जो मैटर लिखा जाता है वो पूरा आता है। ठीक है ना। उसके बाद क्लोजिंग और सब्सक्रिप्शन आता है, आप जब खत्म कर रहे हो अपना लेटर क्लोजिंग और सब्सक्रिप्शन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ आई इमीडिएट एक्शन इज नॉट टेकन, इस तरह का 1-2 लाइन का होता है। ठीक है, उसके बाद अपने क्या होता है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन के बाद अपने साइन होते हैं नीचे लास्ट में। ठीक है, अब ये जो मैंने लेटर लिखा है ये एक ऑफिस के लिए लिखा है। ऑफिस में क्या है, यहाँ पर कोई कॉलोनी है, कॉलोनी में पार्क बना हुआ है जो उसके आसपास के लोगों के लिए होता है। ठीक है, अब उसकी हालत जो है वो ख़राब हो रखी है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो वहाँ के एक रहने वाले ने, किसी लोकल्स ने, वहाँ के ने अथॉरिटी की इन अनदेखी चीज़ों के लिए न्यूज़ में अपना एक आर्टिकल डलवाया है वाला। ठीक है, ताकि न्यूज़ में जाके सबको पता चले कि हमारे पार्क की क्या है। ठीक है, तो उसने न्यूज़ वाले को एक लेटर लिखा है, डेली न्यूज़पेपर वाले को, अपने पुअर मेंटेनेंस के लिए पार्क के। ठीक है, देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले फॉर्मल लेटर है क्योंकि तो पहले जिसने भेजा है लिखने वाले का एड्रेस होता है यहाँ पे, वो डाल लीजिए अपनी लेफ्ट साइड में। उसी के एक स्पेस छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के उसी के नीचे जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ का होता है। क्योंकि हम एडिटर को न्यूज़ के ऑफिस में भेज रहे हैं, न्यूज़ वाले के साथ रोज अखबार छपते हैं वहाँ पर भेज रहे हैं, तो उसका एड्रेस आएगा द एडिटर नेशन टाइम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क। जैसे पब्लिक पार्क है, उसका मेंटेनेंस ठीक नहीं है, पुअर मेंटेनेंस है, बहुत कम मेंटेनेंस होता है, मतलब वो उसकी हालत खराब हो रखी है। तो वो कहता है, डियर सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टुवर्ड्स द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क इन आवर लोकेलिटी। ये कह रहा, आपके रोजाना के जो आप कॉलम डालते हैं, यानी आपके रोजाना का जो अखबार चलता है, रोज जो आप अखबार छापते हैं, उसमें मैं जो हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ एन अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न। अब मैं जो है उसके द्वारा, मैं आपके अखबार के द्वारा जो हमारी अथॉरिटीज़ है उसका अटेंशन, ध्यान दिलवाना चाहता हूँ उस पर। किस पे? अटेंशन कंसर्न टुवर्ड द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क इन लोकेलिटी। हमारा जो पब्लिक पार्क है उसकी जर्जर हालत के लिए, मतलब बहुत कम मेंटेनेंस के लिए, देखभाल के लिए मैं आपके अखबार के माध्यम से, आपके डेली के अखबार के माध्यम से अथॉरिटीज़ का ध्यान खींचना चाहता हूँ, है ना। ये कह रहा है कि मैं उसको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो है पार्क है, उसकी मेंटेनेंस अच्छा नहीं। मेंटेनेंस मतलब देखभाल करना, मेंटेनेंस मतलब। और कह रहा है, पब्लिक पार्क आर द लंग्स ऑफ लोकेलिटीज वेयर रेसिडेंट्स कम एंड रिफ्रेश देयर माइंड्स। पब्लिक पार्क क्या होते हैं? पब्लिक पार्क जो होते हैं वो
लोकेलिटीज आसपास के रहने वालों के लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े को बोलते हैं, ठीक है, वो फेफड़े होते हैं। वेयर रेसिडेंट्स कम एंड रिफ्रेश देयर माइंड, जहाँ पर रेसिडेंट्स आसपास के लोग आते हैं और अपना माइंड को रिफ्रेश करते हैं, ताज़ा करते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे लंग्स क्यों क्या कहा, फेफड़े इसलिए कहा कि बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं ना हमारे, वो पूरी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। अगर लंग्स ठीक हैं तो पूरी बॉडी ठीक है, इसीलिए इसको लंग्स कहा गया है। बट इन अवर कॉलोनी द पार्क्स इज नॉट वेल मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ द अटर नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज। लेकिन हमारी कॉलोनी में पार्क जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं है, उसे उसकी देखभाल अच्छे से नहीं की जा रही है। क्योंकि क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज, क्योंकि अथॉरिटीज का उस पर ध्यान नहीं है, अथॉरिटीज ध्यान नहीं दे रही है ना, उसे अनदेखा कर रही है, अथॉरिटी उसे अनदेखा कर रही है। द नियर बाय रेसिडेंट्स आर यूजिंग द एरिया एज ए पब्लिक कन्वीनियंस। द नियर बाय रेसिडेंट्स, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो एरिया को पब्लिक कन्वीनियंस मतलब आने जाने का रास्ता है ना, आने जाने का रास्ता या फिर साधन आने जाने का है ना, उसके लिए यूज करती हैं। मैनी राउडीज क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड डू नॉट हेल्प इन द अपकीप ऑफ पार्क। मैनी बहुत राउडीज जो होते हैं, राउडीज मतलब घूमने फिरने वाले, वहीं जैसे देखें लड़के बदमाशियां करते रोते हैं, शोर मचाते हैं, आपस में दोस्ती यारी को बुलवाते रहते हैं, बाइक चलाते रहते हैं बेमतलब की, तो उसके आसपास डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और अपकीप ऑफ पार्क को सहज करने में या ठीक करने में हेल्प नहीं करते। एंड डू नॉट हेल्प इन द अपकीप ऑफ पार्क की देखभाल करने में हेल्प नहीं करते हैं। मिसक्रेडेंट्स sits and gamble here in the broad daylight। जुआरी यहाँ पे आकर जुआ खेलते हैं, है ना, गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना। मिसक्रिएंट सिट्स एंड गैम्बल हियर इन द ब्रॉड डेलाइट, पूरे दिन यहाँ पर बैठकर जुआ खेला जाता है। हाँ, इन रियलिटी द पार्क हैज बिकम ए हब ऑफ एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इविल कैरेक्टर्स। सच्चा इन रियलिटी, वास्तव में पार्क एक हब बन चुका है किस चीज़ का, एक्टिविटीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इविल कैरेक्टर्स। जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों की एक्टिविटी करने का एक हब बन चुका है। मतलब जितने भी बुरे लोग हैं, है ना, आवारा लोग आकर वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ बदमाशियाँ करते हैं, शोर शराबा करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो उन सबका हब बन चुका है। हब मतलब केंद्र एक तरह का, है, केंद्र तरह का बन चुका है। इफ इमीडिएट action is not taken, the park will become a nuisance for the colony। अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई, तो पार्क बहुत जल्दी ही कॉलोनी के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, ये तो जी का जंजाल बन गया एक तरह से, है ना, चीज़ है तो भी, पर वो जो चीज़ हम इस्तेमाल होनी चाहिए उसमें ना होकर लोगों को परेशानी होने लगी। उससे बनाई तो गई थी भलाई के लिए, लेकिन अब लोग उससे परेशान हो गए उस चीज से, ठीक है। आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिसॉल्व द मैटर। मुझे आशा है कि जो अथॉरिटीज है, पार्क की देखभाल करने वाली जो अथॉरिटीज है, वह बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ इस मैटर को सुलझाने में स्टेप्स लेगी, है ना, अपने कदम उठाएगी इसको सुलझाने में। उसके बाद योर ट्रूली जो बता रहा है, उसने अपना वो लिखकर अपना उसने नाम लिया, साइन कर दिया है। राजीव अरोड़ा जी हैं कहाँ से, हाउस नंबर 131 मंगल विहार कॉलोनी से। उन्होंने ये अथॉरिटीज को लेटर लिखा है, और अथॉरिटीज को जो लेटर लिखा है वो नेशन टाइम्स के डेली आने वाले अखबार में छपवाने के लिए पूरा आर्टिकल दिया, ताकि अथॉरिटी वाले लोग पढ़े, बाकी लोग भी पढ़े, ठीक है। इस तरह से आपके लेटर होते हैं। लेटर में मैटर आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे भी करना हो आप कर सकते हैं अपनी तरह से, ठीक। मतलब लेटर में एक तरह से ज़्यादातर लेटर उस पर लिखे हुए होते हैं, आप अपनी कोई बात बनवानी हो आपको, है ना, कुछ जैसे ये सब्जेक्ट था इसके लिए, तो लेटर में अपनी दिक्कत, अपनी परेशानियाँ या कुछ
किसी चीज़ को काम करवाना अथॉरिटी से, वो चीज़ें होती है ज़्यादातर, ठीक है ना। ये लेटर है, एक इनफॉर्मल लेटर हमने कल लिखवाया था जो फ्रेंड के लिए था, जो फ्रेंड को लिखा गया था, है ना। उसे देखें और इसे देखें, थोड़ा बेशक बड़ा सा लग रहा है, पर इसमें जो बातें कही गई हैं वो आराम से आप उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है।